तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज पहला ओडीआई का मैच था और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने दी हैं। अगर हम बात करते हैं बाबर आजम, जो कि सिर्फ और सिर्फ 63 रन से उनकी सेंचुरी मिस हो गई है, वरना बाबर आजम तो सेंचुरी के अलावा खेलते ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने आज पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान ने भी कसम खाई हुई थी कि हमने हैप्पी डिनर नहीं करना, हमने चिकन डिनर नहीं करना, हमें जो आप प्लेट में रख के जीत दे रहे हो हमें ये नहीं चाहिए, ये लो आप वापस ले लो। एक जर्नलिस्ट के तौर पे सख्त अल्फाज या हार्श अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन मुहावरतन मिसाल के तौर के ऊपर मैं बहुत अरसे से एक बात कहता चला आ रहा हूं कि जेबरा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, वो कभी आपको रेस नहीं जितवा सकता। बजा दिया पकड़ के हमें ऑस्ट्रेलिया ने, चाहे 2 विकेटों से बजाया है, लेकिन बजाने को बजाना कहते हैं। अब मुझे आगे कई लोग ये बोलेंगे कि इंडिया भी कल व्हाइट वॉश हुआ था। बेटा वो इंडिया था, वो हो गया, वो कल की बात थी, वो टेस्ट क्रिकेट थी। इथे आओ ना जरा, इधर आओ ना जरा। हारिस रऊफ अपनी गेंद पे ही उसने फील्डिंग की, ये आधी पिच पे था, वो सिर्फ नजदीक से वहां पे लग जाती तो पैट कमिंस से जान छूट जाती। शायद वो एक ही तरीका कार था कि इससे जान छूट जाए, वरना तो उसने मैच जिता के जाना था। कसम खुदा की कहना नहीं चाहिए, लेकिन ईमानदारी से मैं एमसीजी के अंदर मौजूद था, ऐसे लग रहा था कि एक साइड से एक्सप्रेस स्पीड का फास्ट बॉलर गेंद करवा रहा है और दूसरी तरफ से जब शाहीन गेंद करने आया, उस हारिस के हैट्रिक चांस वाले ओवर की बात कर रहा हूं, आप हाईलाइट्स में उठा के जाके देख लीजिए, ऐसे लगा कि कोई स्पिनर आके बॉलिंग करवा रहा है। प्रॉब्लम्स बल्लेबाजों के साथ रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में, मुश्किल ये कंडीशंस है, अडेप्ट करने में टाइम लगता है। ये नहीं है कि फ्लाइट पकड़ी और सीधे ही मैच में आपकी पेशी होगी और आप आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस इस तरह से दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को चित कर ले। पाकिस्तान टीम ने जैसे बैटिंग की या ओपनर्स हमारे थे जैसे खेल रहे थे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या खेलें। कैसे साइम अयूब आउट हुआ, इतना अर्सा हो गया हुआ खेलते हुए, वाइट बॉल क्रिकेट में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। अब्दुल्ला शफीक वही फॉर्म जो टेस्ट मैच में है वही वनडे में है। आप वो टेस्ट क्रिकेट से निकल आए बाहर, वो अब छोड़ने वाली गेम खत्म हो गई है। अब 26 बॉल खेल गए हैं, 12 रन बनाए हुए ओपनर। मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी मुनासिब रन बनाए हैं, 44 रन बनाए, बहुत ज़्यादा रन नहीं बना सके, कोई बात नहीं, 4 रन से हाफ सेंचुरी रह गई है। फिर क्या हुआ, चलें अब बात करते हैं सलमान अली आगा की, वो भी कुछ नहीं कर पाए हैं। मोहम्मद हसनैन जिनको शामिल किया गया, 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं वो एंड तक, ये मानना पड़ेगा। नसीम शाह 40 रन बना सके, और इसके साथ साथ जो है वो हमारे तमाम जो प्लेयर्स जो कि बहुत ही शानदार प्लेयर्स हैं जनाब, बस क्या ही कह सकते हैं। तो अफसोस की बात है कि पहला ओडीआई और एक ऐसी कंडीशन जहां पर आप समझ लो कि ड्रॉप किया गया, सारे इंपॉर्टेंट हमारे जो भी टॉप प्लेयर्स थे उनको ड्रॉप किया गया, और उनको ड्रॉप करने के बाद मौका दिया गया कि भाई अब आकर अपना आप थोड़ा सा प्रूव करो, थोड़ा बहुत चीज़ें करके दिखाओ, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने तब भी कुछ नहीं करके दिखाया। मेलबर्न के एमसीजी में पता नहीं कौन से जादू या कौन से भूत का साया है कि हम यहां पर जीत ही नहीं पा रहे हैं। पहले हमने 2022 में यहां इंडिया के खिलाफ मैच लूज किया, बड़ा फाइटिंग वाला मैच हम उसको कहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम हार गए। फिर इंग्लैंड के खिलाफ हमने यहां वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उसमें भी हम कहते हैं कि जी वो नसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बटलर को और बेन स्टोक्स को, वर्ल्ड कप भी हम नहीं जीत पाए थे। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया को जब कोई भी टीम हराएगी तो वो बैकफुट पे जाती है, और पाकिस्तान के पास मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त मौका था कि आज अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाना था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि बहुत कम टोटल था, सिर्फ 203 रन किए थे। और अगर आज पाकिस्तान जीता तो 100% ऑस्ट्रेलियंस जो है वो बैकफुट पे जाते। साइम अयूब वो नो लुक शॉट वाला, वो तितर, वो क्या, वो कुछ नहीं करने आया हुआ, वो दरबार में सलाम करने आया हुआ मेरे घंटे का। बेटा इनको मैं एक एक करके बजाता हूं। बेटा मैच हारे हो, मैच हारे हो, बेटा ये नहीं कहना कि लड़े हो, बॉलर लड़े हैं, बॉलर के अलावा कोई नहीं लड़ा। 200 रन वो भी खुशी मनाओ कि वो ट्रेवस हेड टुल्ला नहीं था, वो मिचेल मार्श नहीं था, वरना ये तो भाई 4-3 विकेटों पे पूरे हो रहे थे रन। आपको अगर सैम अयूब के अंदर टैलेंट दिखाई देता है, आपको ये लगता है कि वो सईद अनवर सानी हमने पैदा कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, उससे बड़ा कोई लेफ्ट हैंडर स्टाइलिश बल्लेबाज नहीं आएगा, तो भाईजान उसके रिफ्लेक्सेस का मसला है,
वो हमें नजर आ रहा है, मेरे जैसे निकम्मों को नजर आ रहा है कि सैम अयूब नहीं कामयाब हो रहा, ना वो टेस्ट में कामयाब हो रहा है, ना वो वनडेज में कामयाब हो रहा है, ना वो T20s में कामयाब हो रहा है। अब्दुल्ला जो है उसको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आप टेक्निकल बहुत बेहतर बल्लेबाज होंगे, आप पाकिस्तान के अंदर राहुल द्रविड़ पैदा हो गए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन भाईजान आपसे क्वालिटी बॉलिंग के सामने नहीं आपसे बैटिंग हो रही है। पाकिस्तान हारा है, बॉलर ने अच्छा किया है, बैट्समैन बाजी की शादी पे आए हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं था करना, नहीं बैट्समैन ने कुछ नहीं था करना, बॉब्जी दी किंग ने कुछ नहीं था करना। बॉब्जी दी किंग ने 35 रन बना के लोगों की तालियां लेके चले जाना था, और रिजवान लिपस्टिक ने टेस्ट इनिंग खेल के चले जाना था। वो अब्दुल्ला शफीक पोलियो ने फुद्दड़ किस्म की इनिंग खेल के चले जाना था। देखिए जब बाबर आउट हुआ ना तो आई थिंक वो कोई 17वां या 18वां ओवर था जम्पा की बॉल पे। मेरा बाबर से ये सवाल है कि भाई आपकी फॉर्म हमें वापस चाहिए, आपके रन्स हमें वापस चाहिए। आप पहले 50 तो करो ना अपने। अगर आप 50 करते, अगले 3-4 ओवर में सेल्फिश खेल के भी 50 करते, समझो आप 17-18वें ओवर में आउट हुए तो आप 25 ओवर में भी जाके अपने 50 करते, अगर इतना सेल्फिश खेलते तो यार ओवर्स बहुत थे। आप कम से कम अपने सेल्फिश करके 50 करके अपने मेंटली तो रिलैक्स करो अपने आप को थोड़ा सा, कि यार मेरे आज 50 हो गए हैं, इतनी इनिंग्स के बाद मैंने 50 कर दिए। उसके बाद आप खुला डुला खेलने की कोशिश करो, जो आपने पीछे 50 के लिए जो कुछ डॉट बॉल्स खेली या सेल्फिश इनिंग खेली। क्योंकि दुनिया में होता है, चाहे टेस्ट क्रिकेट है चाहे 50 ओवर की क्रिकेट है, वो मोमेंटम लूज कर देंगे। जैसे रिजवान आके खेला है, जितना टाइम लिया, 71 बॉल खेला है, सिर्फ 3 बाउंड्री 71 बॉल्स में। आप अंदाज़ा लगा लें कि मोमेंटम कितना स्लो कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली बाबर पे प्रेशर आना था। रिजवान को अब वो काम नहीं है कि उसने दिखानी है अपनी परफॉर्मेंस, उसका काम है कि मैच को लेके जाना, क्योंकि बाबर और रिजवान पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये अगर फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, बाकी लड़के फिर खेलेंगे। अगर ये इस टाइप की क्रिकेट खेलेगा रिजवान, तो बाकी लड़के भी फिर वैसी क्रिकेट खेलेंगे। वो क्या सीखेंगे, वो कैसे बेहतर होंगे? फिर दुनिया की क्रिकेट जिस तरफ जा रही है तो उस तरफ देखना पड़ेगा। आप देखें कि कितना स्लो कर दिया, फिर जैसे आउट हुआ, फिर कामरान गुलाम क्या पिंडी में हो रहा था, वनडे मुल्तान में हो रहा था, वहाँ पे क्या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं होगी, बाउंसर नहीं होगा? आपको तो ज़्यादा अच्छा छोड़ना चाहिए, आपने टेस्ट मैच में 100 किया, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। सलमान अली आगा, इसको भी यही बोलूँगा, क्या मुल्तान में खेल रहा था वनडे, कि बैली बटन से ऊपर बॉल ही नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी कंडीशन को असेस करना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी मीडिया न्यूजीलैंड से भारत की हार पर बहुत ही खुशी मना रही थी और भारतीय टीम का खूब मजाक बना रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान खुद ही मजाक का पात्र बन गया है। दूसरे के दुख में हंसने वाले अब खुद के दुख में रोने लगे हैं। मेलबर्न में होने वाले ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेट से ठोक दिया है। इस हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल ही बौखला गई है और अपनी टीम के बारे में भला बुरा कहना फिर से शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और इसी प्रकार के पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया से संबंधित और वीडियो देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।